श्री शिव महापुराण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसे मालूम पड़ेगा आपको कि जीव से शिव की यात्रा कैसे पूरी होगी। ये जो यात्रा हमारी है जीव से शिव की ओर यात्रा है। जैसे शिव जी की पूजा, शिव जी की भक्ति दो रूपों में होती है, एक निराकार और एक साकार रूपों में। ये जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है शिव का वो निराकार स्वरूप है। आप कहेंगे निराकार कैसे है, यहाँ तो आकार दिखाई दे रहा, लेकिन जो आकार दिखाई दे रहा है वो भक्तों के द्वारा प्रदत्त आकार है। वास्तव में इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। आपको देखना हो तो देख लीजिए, जितने ज्योतिर्लिंग है सबका आकार अलग अलग है। यदि कोई फिक्स आकार होता तो सब एक जैसा होता ना। कोई बहुत, सोमनाथ जी महाराज देखिए, भगवान सोमनाथ कितना विशाल स्वरूप। अवैधनाथ चले जाइए और केदारनाथ चले जाओ, वहां तो समझ में नहीं आएगा कि ज्योतिर्लिंग है भी कि नहीं है। स्तंभेश्वर को आप देखेंगे जाकर के तो एक स्तंभ की तरह ऐसा लेटा हुआ है। कोई फिक्स आकार होता तो समझ में आता। तो ये आपको मानना चाहिए कि यह एक निराकार स्वरूप, जैसे नीर यानी जल का कोई फिक्स आकार नहीं है। जल का आकार तो होता है लेकिन फिक्स आकार अपना उसका कुछ नहीं है। कटोरी में रख कर आप किसी ठंडी जगह पर रख दें उसको तो कटोरी की शक्ल लेता है, पानी नीर ले लेता है। गिलास में रखकर आप फ्रिज में रख देंगे तो गिलास का आकार, क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं है। वैसे निराकार परमात्मा का अपना कोई आकार नहीं होता। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के कल्याणार्थ भगवान विविध रूपों में पधारते हैं। विविध रूपों में किस रूप में आएंगे ये भी कोई पक्का नहीं। हमें लगता है हमारे आपके साथ भी कोई है, हो सकता है उसी रूप में शिव विद्यमान हो। हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इन आंखों को क्षमता नहीं है कि हम पहचान सके प्रभु को। परमात्मा के बारे में सूरदास जी से पूछा कि आप अनुभव बताइए, आपने अनुभव किया है तो कैसा है। तो कहा कि ज्यों गूंगे गुर खायो। एक तो गूंगा व्यक्ति, ऊपर से उसको गुड़ खिलाइए, पूछिए कैसा लगेगा, कैसा लगा, तो क्या कहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता है? अविगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगे को मीठा फल खिला दीजिए, रस उसे अंदर अंदर अनुभव होगा, बता नहीं पाएगा। तो बंधुओं ऐसा ही है। आपको अनुभव तो हो सकता है लेकिन आपको बयां नहीं कर सकते। बयां कर देंगे उसी क्षण गलत हो जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि आप अनुभव करिए, बयान मत करिए। हाँ, सुनहु सखा एक अकथ कहानी, सखा एक अकथ कहानी, समझत बनई जाई बखानी। समझत बरनी न जाए बखानी। ये अकथनीय बात है, समझ में तो आ सकती है, कहने में नहीं आ सकती है। जब कह देंगे तब गलत होगा, गलत हो जाएगा।
हाँ, जिस क्षण कह देंगे उसी क्षण गलत हो जाएगा। जस कथिए तस होत नहीं, सिस्टम यह है कि जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई। जैसा आप कहेंगे वैसा नहीं है। बोले कैसा है? बोले वो जैसा है उन्हीं के जैसा है। हाँ, गगनम, कोई पूछे आकाश कैसा है तो क्या बोलेंगे आप? बताइए, आकाश कैसा है? क्या जवाब होगा आपका? उसके जैसा कोई है क्या जो कह देंगे उसके जैसा है? गगनम गगनाकारम, सागरम सागरोपमम, समुद्र कैसा है तो बोल दीजिए आप। एक बार क्या हुआ, बाढ़ के समय बहते बहते समुद्र का एक मेंढक कुएं में आ गया। समुद्र का पानी बढ़ा और मेंढक बहते बहते कुएं में गिरा और पानी सूख गया, तो मेंढक कुएं में फंस गया। मेंढक थोड़ा आकार में बड़ा था और देखने में भी अलग था, उसका कुछ अलग अलग हो जाता है स्थान के भेद से, जल के भेद से। तो कुएं वाला छोटा छोटा मेंढक उससे पूछता है कि भाई तू कौन है? हाथ पैर तो तेरे मेरे जैसे ही है, तू कौन है? कहा कि मैं भी तेरे जैसा मेंढक ही हूं। है तो मेरे जैसा मेंढक ही, लेकिन तू कहां से आया है? उसने कहा कि समुद्र से आया हूं। समुद्र से आए हो? जी। अच्छा तो बताओ समुद्र कैसा है? अब वो फंस गया, कैसा बताएगा? समुद्र कैसा है? बोले बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो क्या बोला? बहुत बड़ा है। अरे कितना बड़ा है कुछ तो बताओ। उनका बता नहीं सकता। अरे बोले कहने में बता सकते हैं, मैं बताऊं? बोले हाँ बता। तो वो जो है एकदम दीवार से सटके वहां से थोड़ा सा उछल के आया। बोले इतना बड़ा समुद्र है तुम्हारा? उसने कहा कि बहुत बड़ा है। तो फिर जो है थोड़ा सा और जोर से उछला। बोले इतना बड़ा तो होगा। इतना बड़ा? बोले भाई ये कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा है। फिर उसने जो है फिर आधा कुआं छलांग मार दिया, इतना मारा कि आधे कुएं तक आ गया। बोले इतना बड़ा तो होगा। बोले नहीं, बहुत बड़ा है। आखिर में इस ओर से उस ओर छलांग लगा दिया। बोले आप बोलो। बोले इससे भी बड़ा। बोले गप्पा कहेगा, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। गप मारता है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो क्या बोलेगा? क्योंकि कुएं के मेंढक ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। जो जहां तक देख सकता है वहीं तक सोच सकता है, जो जानता नहीं उसके बारे में सोचता भी नहीं। तो हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही है बंधुओं। इसलिए कुछ भी कहने से पहले सोचना जरूरी है।